ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर है। ताबड़तोड़ राजस्थान में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, सभाओं में शिरकत कर रहे हैं और अपनी बातों से वहाँ के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने राजस्थान में ही एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कई ऐसी बातों को रखा जिस पे गौर की जानी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं हो सकता, जहलात का मुकाबला जहलात से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जिस तरह अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं हो सकता, बल्कि अंधेरे का मुकाबला रोशनी से हो सकता है, जहलात का मुकाबला इल्म से हो सकता है। इसी तरह कोई अगर हमारे ऊपर जुल्म करता है तो जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं किया जा सकता, बल्कि अपनी ताकत से किया जा सकता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ज़रूरत है हमें अपनी ताकत बढ़ाने पर बात किया जाए। ताकत बढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि हम तादाद में बढ़ जाए। ताकत बढ़ाने से मतलब है कि हमारे पास पॉलिटिकली ताकत हो, हमारे पास राजनीतिक ताकत हो, हमारे पास सियासी ताकत हो, हमारी अपने लोग सियासत में जाए, हमारी जो सियासी पार्टी है वो मजबूत हो। सचिन पायलट का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट लगातार भाषण दे रहे हैं, सचिन पायलट लगातार बातों को कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विनाश की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के मुंह से जुनैद और नासिर का नाम तक नहीं निकलता। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो सचिन पायलट जो हर बात पर बात करता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा वो सचिन पायलट जो टंकी की चोट पर हर बातों को रखता है। आखिर क्या हो गया कि वो जुनैद पर बात नहीं करता, वो नासिर पर बात नहीं करता। वो नासिर, वो जुनैद जिसे राजस्थान की सरजमीन से किडनैप करके ले जाया जाता है और हरियाणा पर उनका हत्या कर दी जाती है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आखिर सचिन पायलट उसका नाम क्यों नहीं लेते। असदुद्दीन अवैसी यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यकीनन हमें अल्लाह पे भरोसा रखना होगा और हमें दुआएं मांगनी होगी। ज़रूर कभी हमारे अंदर होगी, अगर हम दुआएं मांगेंगे और दिल से मांगेंगे तो हमारे दुआएं एक दिन रंग भी लाएगा और हमारी दुआएं कबूल भी होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा हमें दुआओं के भरोसे नहीं रहना है। असदुद्दीन अवैसी ने कई मिसालें देकर कहा, उन्होंने नबियों का मिसाल दिए, उन्होंने बहुत सारे वलियों के मिसाल दिए। उन्होंने कहा कि दुआओं के साथ साथ हमें अपने अमाल पर भी गौर करना होगा, हमें अपने कर्म पर भी गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि हम घरों में जाकर दुआएं ज़रूर मांगें, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम अपनी पार्टी को भूल जाते हैं, हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं और इसी का नतीजा होता है कि सत्ता पर बैठे लोगों द्वारा हम पर जुल्म किया जाता है और जब हम पर जुल्म किया जाता है तो हमारे तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं होता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आज मुसलमानों की हालत देश में कितनी ख़राब हो चुकी है। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें जला दी जाती है, उनका नरसंहार किया जाता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा जब मुसलमान मस्जिद में नज़र आते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कांधे से कांधे मिलाकर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही हमारे अंदर नाइत्तेफाकियाँ क्यों पैदा हो जाती है। उन्हें कहा कि अपने भाषण के दरमियान असदुद्दीन अवैसी ने लोगों से कहा कि तुम तालियां मारकर हमें भूल मत जाना। तुम घर जाकर यहाँ तालियां बजा लेते हो हमारी बातों पर, लेकिन घर जाकर भूल मत जाना। याद रखना कि एक दीवाना आया था जो सच्चाई बयां करके गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी एक ऐसे नेता है जिन्हें लोग सुनना तो पसंद करते हैं। उनकी हर एक जनसभा में लाखों की भीड़ होती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन जब चुनाव का दिन आता है, जब वोट का समय आता है तो उन्हें वोट बहुत कम मिलते हैं। यानी लोग उन्हें सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन वोट देना पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तालियां मारकर भूल मत जाना। राजस्थान चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्या कर पाएगी, क्या उनका खाता खुल पाएगा, ये सारी चीज़ें वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। हम चाहेंगे कि फ़िलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।